नमस्कार, मैं शिवम द्विवेदी हिंदुस्तान 24 में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा जी, जिनका जनसंपर्क जारी है। उनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रत्याशी बनाए जाने की। जी धन्यवाद। टिकट मिलने के बाद से ही आप लगातार जनता के संपर्क में है, जनसंपर्क कर रही हैं। कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है लोगों की? अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, लोगों का बहुत समर्थन भी मुझे प्राप्त हो रहा है। और जो लोकल लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो सभी जो हमारे अभी तत्कालीन सांसद जी रहे हैं जनार्दन मिश्रा जी, उनसे सब बहुत परेशान हैं। और लोगों का ये कहना है कि 10 वर्षों में सांसद जी को उन लोगों ने कभी नहीं देखा। तो जनता का मूड क्या लग रहा है? जैसे अभी राम मंदिर का एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है भाजपा के साथ, भाजपा उसी को लेकर प्रचार कर रही है, धारा 370 के लिए फिल्म बनाई गई है। तो लोगों को सेंटीमेंट जो है आप बदलने में कितने हद तक आपको कामयाबी मिल रही है? अब देखिए, भाजपा की तो रीति नीति से आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि हर बार जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई नया मुद्दा खड़ा कर देती है। उस बार लाडली बहना योजना का मुद्दा था, इस बार राम मंदिर का मुद्दा है। और मुझे तो ये लगता है कि भगवान को बीच में ला के राजनीति करना ये उचित नहीं है। तो लाडली बहना योजना का जो मुद्दा था, तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी सफल रहा? 160 प्लस सीटें जीतने में मदद मिली, तो क्या ये लोकसभा में भी उनको फ़ायदेमंद साबित होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोकसभा में फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उस बार क्या है कि बहनों को एक प्रकार से ये कह लीजिए कि वोट लेने के लिए रिश्वत दी गई थी। तो ये बताया गया था कि 3000 रुपये देंगे, लेकिन उसमें तो खरी नहीं उतरी भाजपा की सरकार। और सिलेंडर की बात हुई थी कि 400 रुपये दिया जाएगा सिलेंडर, तो 1200 में ही सिलेंडर भी आ रहा है। तो अब बहनें भी समझ चुकी हैं कि इस बार जो अब उनके साथ फिर से छल हो रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद जो नाम बचे हैं वो भी कट जाएंगे। पार्टी में अक्सर भीतरघात की खबरें आती हैं। आपने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ज्वाइन की थी, तब भी आपने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस में रहते हुए जीतने से पहले कांग्रेस से जीतना पड़ता है। तो क्या वर्तमान स्थिति क्या है संगठन की? नहीं, मैंने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए थे। और देखिए, मैं पहले भाजपा में थी, लेकिन मैं कार्य नहीं कर पा रही थी तो मैंने छोड़ दी थी भाजपा, और फिर मैंने कोई पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी। लेकिन अभी वर्तमान में ठीक है कि मैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी चुनी गई हूँ। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का इस बारे में बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रही दूसरी बात कि संगठन की, तो संगठन हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत है। आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ सभी मेरे ज़िले की महिलाएं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी माननीय विद्यावती दीदी, और सभी लोग हमारे साथ में। तो ये आपको संगठन महिलाओं का और सभी का आपको दिख रहा होगा कि कैसा है संगठन, और सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान सांसद जो हैं जनार्दन मिश्रा जी, उनके प्रति क्या फीडबैक मिल रहा है? और वो 10 साल से यहाँ सांसद हैं, उनकी एक ज़मीन बनी हुई है, तो क्या रणनीति अपनाएंगी उनके खिलाफ? देखिए, ज़मीन किसी की भी नहीं होती। ज़मीन उसकी होती है जो जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, जनता के हित में बात करता है, ज़मीन उसकी होती है। और जनता भी ऐसे ही जनप्रतिनिधि को पसंद करती है कि जो उसके सुख दुख में खड़ा हो, उसकी समस्याओं को सुने। माननीय सांसद जी ने कभी भी जनता की समस्या को नहीं सुना, न जनता के लिए कभी कोई आवाज़ उठाई, न सदन में उनके लिए कोई बात रखी। तो जनता, अब इस बार जनता जनार्दन जाने, क्योंकि जनता ही भगवान है, जो उसका फैसला होगा। नीलम मिश्रा यदि निर्वाचित हो जाती हैं, यहाँ से चुनाव जीत जाती है, तो उनका विजन क्या रहेगा एज अ सांसद यहाँ की जनता के प्रति? मैं अपने रीवा ज़िले की जनता के लिए मुझसे जो भी प्रयास बनेगा, जो भी समस्याएं सामने आएंगी, मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी।